हुआ योंग के पास चीन से निकल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे आर्ट की वजह से मुझे इन तमाम बरसों जेल में रखा गया और हुकूमत की तरफ से जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, इसलिए मेरे पास अपना मुल्क छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। बीजिंग का ये फनकार चीनी शहरियों के मसाइब को दस्तावेजी शक्ल में उजागर करने के लिए अपने आर्ट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। उनका कहना है कि चीनी हुकाम ने उन्हें मुतादिद बार धमकियां दी और गिरफ्तार किया और उन्हें 15 माह के लिए री एजुकेशन थ्रू लेबर प्रोग्राम में दाखिले पर मजबूर किया। अब वो कनाडा में सियासी पनाह की तलाश में हैं। कनाडा में तारकीन वतन की बहुत सी कम्युनिटीज हैं। कनाडा के शहर वैंकूवर में तकरीबन 20% आबादी चीनी नस्ल से ताल्लुक रखती है। बहुत से लोग तालीम के हसूल और मुआशी मौके की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन हुआ की तरह बहुत से दूसरे सियासी पनाह की तलाश में कनाडा पहुँचे। हकीकत में अगरचे लोग चीन से हैं, मुझे लगता है कि चीन में हमारे पास इंसानी हुकूक नहीं है। नाक़दीन का कहना है कि चीन ने हालिया बरसों में मुल्क के अंदर और हांगकांग में बहुत ज्यादा सख्ती शुरू कर दी है। 2020 में चीन ने कौमी सलामती का एक नया कानून नाफिज किया, जिसमें इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी को महदूद कर दिया गया। इसका हदफ ऐसे लोग हैं जो बीजिंग के मुताबिक तखरीबकारी या दहशतगर्द कार्रवाइयों के जिम्मेदार हैं। बीजिंग के सरकारी मीडिया का दावा है कि हांगकांग में कई महीनों के पुरतशद्दुद जमहूरियत नवाज मुजाहिरों के बाद लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए सिक्योरिटी कानून की जरूरत है। नए सिक्योरिटी कानून के जवाब में कनाडा ने हांगकांग के रिहायशियों के लिए वर्क परमिट और मुस्तकिल सुकूनत के लिए 2 नए तरीक़ेकार का आगाज किया है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के मुताबिक हांगकांग के ऐसे रिहायशियों की तादाद में इजाफा हुआ है जो कनाडा आने के लिए हांगकांग छोड़ना चाहते हैं। जब से कनाडा की हुकूमत ने हांगकांग के रिहायशियों के लिए वहां मुंतकिल होने में आसानी पैदा की है, कनाडा में हांगकांग से नए तारकीन वतन की तादाद में इजाफा देखा गया है। कनाडा को प्रोग्राम की पहली सेमाही में हांगकांग के रिहायशियों की जानिब से मुख्तलिफ वीजों के लिए 3000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। इससे पहले 1997 में जब बरतानवी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 150 साल के बाद हांगकांग को चीन के हवाले किया गया, तो एक अंदाजे के मुताबिक 3,35,000 हांगकांग के रिहायशी कनाडा मुंतकिल हुए थे। तवक्को की जा रही थी कि शहरियत समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में हांगकांग से कनाडा आने वालों की दरखास्तों का एक सैलाब उमड़ आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं और इसका मतलब है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। एक वजह यह है कि हांगकांग के बहुत से रिहायशियों के पास पहले से कनाडा के पासपोर्ट मौजूद हैं और वो किसी भी वक्त कनाडा वापस आ सकते हैं। अगरचे अभी तक बड़ी तादाद में लोग तर्के वतन करके कनाडा आना शुरू नहीं हुए, लेकिन खबर इदारे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग के रिहायशियों ने गुज़श्ता साल रिकॉर्ड तादाद में सरमाया कनाडा मुंतकिल किया था, जो $40 अरब से ज्यादा था। मैं यहाँ बहुत महफूज महसूस करता हूँ। ये आज़ादी की एक जन्नत है। आपको बात करने की मुकम्मल आज़ादी है। और यही वजह है कि हांगकांग के लोग कनाडा में रहने और वहाँ की शरीयत के हसूल का इंतखाब कर रहे हैं। जैसे से मैन आनी के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।